सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत। आज आपका यूपी टेट 2014 का जो प्राथमिक स्तर से क्लास 1 से 5 तक होता है पेपर, बाल विकास एवं शिक्षण विधि पे चर्चा किया जाएगा। अब सभी भाई बंधु वीडियो पर बने रहिएगा। और वीडियो को हमारा हर वीडियो पर अच्छा आना चाहते हैं तो ईमानदारी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। पहला प्रश्न लिखा है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है क्या है। जो अभिप्रेरणा होता है उसके वर्गीकरण होता क्या है। तो इसे जन्मजात तथा अर्जित होता है। इससे क्या होता है, जन्मजात तथा अर्जित होता है। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर है। चलिए हमने टिक लगा दें, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिक्कत होगा तो इसलिए ऑप्शन सी नंबर है इसका उत्तर है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, वीडियो को रोक कर अपना डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे समय का लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तब हो सकने का मतलब ये हुआ, इन्हीं सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे कहने मतलब कभी सीखना का मतलब कोई अच्छी चीज़ सीखता है, कोई गलत भी, यानी कोई उसके पॉजिटिव हो जाता है, कोई तो उसका नकारात्मक हो जाता है। यानी कभी सुन, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से लिखा है, निम्न से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। निम्न से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाए, गेस्टाल्टवाद होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गेस्टाल्टवाद, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस मानववैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो किस मानववैज्ञानिक था, एबिंगहॉस। क्या है, एबिंगहॉस महोदय जी ने कहे थे। सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको क्लास मिलेगा आगे, हम प्रीवियस ईयर जितने आए हैं ये सारे भी हमने वीडियो बना लेंगे। उसके बाद जैसे हमारा यूपी टेट आएगा उसके हम क्या जो सिलेबस रिकॉर्डिंग है, जो बने हुए सिलेबस के, उस पर हम चर्चा करेंगे अध्याय पर। सीखने के नियम दिए हैं। जो सीखने के नियम किसने, कौन से मानववैज्ञानिक ने दिए थे। इस सीखने का नियम थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिए थे। ठीक। सीखना है क्या, अब सीखना यह व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास का भी परिणाम होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते क्या है। जो हमारा शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते क्या है, ये होता अभिवृद्धि। क्या होता है, अभिवृद्धि। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर हो जाए। क्या होगा बाबू, बी नंबर। करा चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया किसके द्वारा, तो रॉस द्वारा दिया गया। किसके द्वारा बाबू, किसके द्वारा, रॉस महोदय जी द्वारा। आपको वीडियो थोड़ा धुंधला होगा, वीडियो के स्टॉप करके सेटिंग में जाकर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक। आप अपने मन लगा के पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमारे जिस सामग्री के माध्यम से, उस सामग्री के माध्यम से अपना वीडियो बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारे उपलब्ध होते जाएंगे उसी तरह आपको हम अच्छे से अच्छे तरह से वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक। बाल मानव विज्ञान के आधार पर कौन सा कथन स्वतंत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रश्न का, करा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होता है, प्रत्येक बच्चा, देखिए कहने मतलब ये हुआ, सभी बच्चे कहते हैं हम शक्तिशाली हैं। अपने अपने प्रत्येक बच्चे के अंदर अपनी क्या होती है, सबको सोच अपनी क्या होता, महानता होती है।
तब प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक बच्चे क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। अगला प्रश्न, अगला लिखा, मानव विज्ञान का केंद्र बिंदु है क्या? केंद्र बिंदु हमारा क्या होता है? बालक ही होता है। क्या होता है? बालक होता है। यानी मानव विज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन के अध्ययन एवं परिचय किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। ठीक। अगला प्रश्न, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण करना, शीघ्र पहचान करना, अच्छी धारणा, यानी कोई चीज़ को शीघ्र बच्चा क्या करता है? स्मरण कर याद कर लेता है, शीघ्र उस चीज़ को पहचान कर लेता है, अच्छी उसके अंदर धारणाओं के विश्वास यानी पहचान करके धारण कर सकता है। यानी इस सभी प्रकार के उसके अंदर क्या हुआ? अच्छी स्मृति की होती है, यानी सभी डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। अगला लिखा, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये हिंदी शब्द से रिलेटेड है, तो इसके अर्थ होता है उत्तेजना है, भावों में उथल पुथल करना है। उत्तेजना मतलब भावों के अंदर क्या होता हो? उथल पुथल। जैसे खेल के माध्यम से लाया जाए बच्चों के उत्तेजना, जैसे जीतता है तो उसकी उथल पुथल चालू हो जाता, उसी प्रकार के इनके इमोशन के लिए क्या किया जाता है? उत्तेजना दिया जाए। अगला प्रश्न, कौशल सीखने की पहली अवस्था, तो इसका पहला बच्चों के अनुकरण करना। क्या होता है? जैसे आप नकल करके अनुकरण करते हैं, उसी तरह अनुकरण करने के लिए बच्चों को सिखाया जाएगा। धीरे धीरे अपना, जैसे समाज में या विद्यालय से कोई चीज़ से धीरे धीरे अनुकरण करके सीखने लगता है। ठीक। इसी प्रकार के ज़्यादा ये टिप्पणी नहीं करेंगे, जब उस सिलेबस पे आएंगे तब करेंगे। ठीक। पेपर का है, पेपर पे केवल फोकस है। मानसिक वाय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विनय साइमन महोदय जी ने। जब इनके चर्चा किया तो पूरे बाकायदे से बताया जाएगा। करा शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? जो शैशवावस्था है, उत्तम शिक्षण विधि क्या होगा? मॉन्टेसरी विधि होगा, खेल विधि होगा, के किंडरगार्टन विधि होगा, यह सभी होगा। इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जा रहा है? डी नंबर, सभी इसके लिए क्या है? अच्छे शिक्षण विधि माना जाता है। अगला प्रश्न, बाल विकास में होता है प्रतिक्रिया पे बल, वातावरण अनुभव की भूमिका पे बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। उपयुक्त में से क्या है? सभी है। क्या है बाबू? सभी पे दिया जाता है। अगला प्रश्न, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता। मान लीजिए वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डार्विन। क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किस चीज़ का किया जाता है? तो इस प्रश्न का होता है समान बुद्धि का। क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? समान बुद्धि का होता है। ठीक। अगला प्रश्न, संवेग आत्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक योग्यता, थकान, यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? डी नंबर ही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न आपका, सभी भाई बंधुओं को वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम समाजी विकास कहा जाता है। उक्त कथन क्या है? ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा बन रहा है हरलॉक महोदय जी का है। अगला प्रश्न, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कौशल अर्जन होता है, ज्ञान अर्जन होता है, व्यवहार में परिमार्जन होता है, व्यक्तिगत समायोजन होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो? व्यवहार में परिमार्जन होता है। ठीक, सी नंबर। अगला प्रश्न, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है, कहना वाणी दोष का अर्थ अपनी बातों को स्पष्ट रूप से न कह पाना, स्पष्ट रूप से अपनी बात न कह पाना। जैसे हम लोग बोलते समय किसी वर्ड को बोलने के लिए हमने क्या हिचकिचा जाते हैं, तो इसी वाणी को अपनी बातों को क्या करना, अस्पष्ट न कह पाए, तो इसी को हमने कहा है तो वाणी दोष नहीं है। इसमें कहने वाला है धीमी या तेज गति से बोलना, धीमी या तेज गति से बोलने का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? यह दोष नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पे मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्या? तो सर्वोत्तम विधि इसका क्या हो? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोक कर आप अच्छे से डेफिनेशन को क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। ठीक। अगला 25 नंबर लिखा, 25वां प्रश्न लिखा, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल, एन केन प्रकरण, धनार्जन का मूल, नैतिक मूल, सांस्कृतिक मूल। इस प्रश्न में कौन सा हमारा मूल? इस प्रश्न में हमारा बी नंबर क्या है? एन के प्रकरण धनार्जन का मूल शामिल नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न आपका, देखिए भाई, वीडियो बनाते समय अनेक प्रकार के जीव जंतु आते रहते हैं, उनकी इसमें दुनिया को आकर्षित कर लेती हैं, इसीलिए आपसे क्षमा मांगूंगा। ठीक। जो हमारी है दुनिया पे फोकस करिएगा और किसी जीव जंतुओं पे फोकस ना करिएगा। ठीक। क्योंकि आउट एरिया के वातावरण के जानते ही किस प्रकार रहता है। ठीक। चलिए 26 नंबर लिखा है, व्यक्तियों के संगठन का स्वरूप क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर, मनोवैज्ञानिक शारीरिक हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है क्या? तो क्या होता है? इस प्रश्न का अंतर्मुखी होता है। क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। अगला प्रश्न लिखा है, देखें, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है क्या है? तब बहिर्मुखी। क्या होता है? बहिर्मुखी अभिव्यक्तों। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? एक कक्षा 4 का बालक है, बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आपका यही फर्ज होता है, स्वयं उसे परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। क्या करेंगे? उस चीज़ को निर्वाह करेंगे। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, अंतिम प्रश्न है, आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक। करा भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा इसमें नहीं है? भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत,
अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाए? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत हमारा क्या है? भाषा का सिद्धांत नहीं माना जाता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हुआ? सी नंबर राइट हो गया। आपका यूपी टेट 2014 का CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि पे हमने क्या किया? 30 प्रश्न का थे, 30 प्रश्न के हमने कवर कर लिया गया। ठीक, आप जो भी हमारे सामने था प्रश्न का उत्तर, फिर भी आप लोग कमेंट में अनाप शनाप मत लिखिएगा। आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि इंसान से गलती हो गया, गलती होने से क्षमा मांगता हूँ। बाकी जो आपकी सोच है वो सोच हमारे अंदर नहीं है। आपको कमेंट में रिस्पांस देने का मतलब ये नहीं हुआ किसी को भी किसी कुछ लिख सकें, ये आपकी निंदा है। ठीक, किसी को कमेंट बॉक्स में अनाप शनाप मत लिखिएगा। आपकी भलाई के, हम आपके भविष्य के लिए बना। आप अच्छा लगे पढ़िए, अच्छा लगे तो पढ़िए वीडियो को, नहीं अच्छा लगे छोड़ दीजिए, दूसरे के ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए। बाकी किसी को जगने उठने का, ये आपके वर्तनीय के अंदर गलत विचार है। जो भी इंसान आपको वीडियो बनाता है वो अपनी सुधार के माध्यम से और अच्छे व्यवहार के माध्यम से, एक सामाजिक रूप से, एक शिक्षा जगत के लिए उत्साहित होता है। तो अनाप शनाप कमेंट मत बॉक्स में न लिखिएगा। आप सभी भाई बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि ठीक, और सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद। आप पढ़िए मन से, आपकी सफलता निश्चित रहेंगे। बाकी आप मेरे